अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब के हवाले से बात होगी, मोहम्मद बिन सलमान की इस्लाम दुश्मनी के हवाले से बात होगी, सऊदी अरब में जो बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है, बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। और अब तो मोहम्मद बिन सलमान ने रही सही कसर भी निकाल दिया है। मोहम्मद का शहर, हमारे नबी का शहर, हमारे नबी का मुल्क, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, जहां से इस्लाम की रोशनी शुरू हुई, जहां से कुरान का नज़ूल शुरू हुआ, उस सरजमीन पर क्या हो रहा है, इस वीडियो के जरिए जब आप जानेंगे तो आप गुस्से से फट पड़ेंगे। खबर सबसे पहले मैं आपके सामने रखूं, मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कानून पास किया है जिस वजह से सऊदी अरब में भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। कानून कुछ इस तरह का है जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोई भी सऊदी अरब के अंदर औरत, कोई भी बालिग लड़की, कोई भी अपनी मर्जी से जहां जाना चाहे जा सकती है, जहां रहना चाहे रह सकती है, जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है, घर से निकलना चाहे घर बार छोड़कर निकल सकती है। अब उसको किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है, किसी बाप की, किसी भाई की, किसी चचा की, किसी भी हस्बैंड की, इवन हस्बैंड से भी इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी भी मेल से, चाहे वो उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका खामद हो, बिल्कुल जी इजाजत की जरूरत नहीं है। और अगर उसका भाई, उसका बाप, उसका हस्बैंड रोकता है कि तुम किधर घर छोड़कर क्यों जा रही हो, तुम किसी दूसरे मुल्क हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, या तुम किसी दूसरे मर्द के साथ क्यों जा रही हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और फर्ज करें अगर कोई औरत कोई जुर्म करती है और उसे सजा हो जाती है और वो जेल जाती है, जैसे ही जेल से वो निकलेगी, जैसे ही जेल से निकलेगी, उसे मुकम्मल इजाजत होगी कि वो जहां भी जाना चाहे जाए। अब ये कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, ऐसी बेहयाई खुली तो किसी जगह पे भी नहीं है, किसी माशरे में भी नहीं है। यूरोप में भी कुछ ना कुछ तो रस्मी तौर पे वालिदैन का, भाइयों का, हस्बैंड का ख्याल किया जाता है। लीगल तौर पे कुछ ना कुछ तो गार्डियन होता ही है ना, कि ये इसका हस्बैंड है, ये इसका भाई है, ये इसका बाप है। लेकिन सऊदी अरब ने सब कुछ ही खत्म कर दिया मोहम्मद बिन सलमान ने। अब ये मत समझिएगा, मैं यहां थोड़ी आपकी गलत फहमी दूर कर दूं। हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में ये तासुर जा रहा हो कि मैं तो बहुत तंग ज़हन का इंसान हूं, हम तो बहुत तंग नजरी से इसको देख रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी लिबरल मूवमेंट है, या आप इसे ये कह लें ये तो औरत की आजादी के लिए, ये तो औरत की और खवातीन की हकूक के लिए किया सऊदी अरब ने, और हमें यहां पे हसद हो रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है, काश के औरतों की हकूक के लिए होता। देखिए, मैं खुद और हम खुद खवातीन को पावरफुल देखना चाहते हैं, एजुकेशन के मैदान में, वो तालीम के मैदान में आगे जाएं, वो तकनीकी सलाहियतें हासिल करें, वो साइंसदान बने, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने। वो मर्दों से कम नहीं है, वो मर्दों से कम नहीं है, तालीम में वो सबसे आगे निकले। और इवन पाकिस्तान में लड़कों से ज्यादा तो लड़कियां पढ़ रही हैं। मैं खुद जितनी भी ऐसी सेमिनार्स होती हैं जहां पे इस हवाले से बात की जानी होती है कि खवातीन को ये हकूक नहीं मिलते, ये हकूक नहीं मिलते, उसमें बढ़ चढ़ के शिरकत करता हूं। और हम आवाज उठाती हैं कि भाई औरतों को, लड़कियों को तालीम दो, लड़कियों को हुनर दो, लड़कियों को हकूक दो, जायदाद में हक दो। लेकिन ये बेहयाई है, ये बेहयाई है। थोड़ा एक और आपको पॉइंट आपका क्लियर कर दूं, अगर ये सऊदी अरब का अपना फैसला होता ना, अपना फैसला होता, कोई अफसोस ना होता कि अपना फैसला है ना, नहीं, उनके मुल्क का रस्म और रवाज, उनकी सकाफत,
اور ہمارا مذہب اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. اپنا فیصلہ ہوتا پھر بھی کہتے ٹھیک ہے مذہب اجازت نہیں دیتا تو ٹھیک ہے سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا. اب یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں مغرب کو دکھانے کے لیے اور جو بائیڈن کو دکھانے کے لیے کہ ہم سخت نہیں ہیں. دیکھیے ہم کتنے آزاد خیال ہیں, ہم تو آزاد خیال ہیں, ہم تو آزاد خیال ہیں. ہمیں کہتے ہیں آپ مذہبی ہیں, ہم تو کوئی مذہبی نہیں ہیں, ہم آزاد خیال ہیں. تو اپنا قد بڑا کرنے کے لیے کہ ہم آزاد خیال ہیں, اتنی بے حیائی یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی. دیکھیے ایک عورت کو اس کے گارڈین کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا سہارا ہونا چاہیے. ایسے کیسے آپ کسی کو بھی اجازت دے سکتے ہیں کہ گھر والے بھی اگر بولیں گے نا, پوچھیں گے کہ بیٹا کدھر جا رہی ہیں آپ, تو مقدمہ درج جیل میں. اتنی کھلی پابندی, اتنی کھلی میں کہتا ہوں بے شرمی کسی معاشرے میں نہ تو ہو سکتی ہے, نہ کوئی قبول کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے اس وقت تمام سعودی عرب کے اندر جو قبائلی لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں محمد بن سلمان کے خلاف. اس سے پہلے سعودی عرب کے اندر WWE کی ریسلنگ ہوئی, عورتوں نے ریسلنگ میچ کھیلے, وہ جو لڑائی ہوتی ہے ایک بے شرم سا کھیل ہے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. اب امریکہ کے اندر ایک بے تکا سا بےہودہ سا فیشن شو ہونے جا رہا ہے جس کے اندر 100 سے زیادہ سعودی عرب کے برانڈ ایسا لباس تیار کریں گے بےہودہ, جس کے اندر سعودی عرب شرکت کرنے جا رہا ہے. اب صرف دکھانے کے لیے کہ ہم اتنے لبرل ہیں, ہمارا ویژن یہ ہے, ہمارے پاس ہر کوئی آئے, ہمیں کوئی مذہبی نہ سمجھے, تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہ دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیے یہ عورت کا دم نہیں گھونٹا جا رہا, یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ پابندیاں لگی ہوئی تھی, یہ بے شرمی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے, میں آپ کو بتا دوں, جو سب سے زیادہ عورت کی عزت کرتا ہے, جو سب سے زیادہ عورت کو حقوق دیتا ہے. اب کوئی انڈیویجول حقوق نہیں دے رہا تو یہ اس کا مسئلہ ہے, یعنی وہ اسلام پر امپلیمنٹ نہیں کر رہا. ورنہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے عورت کو وراثت دو, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پیارے آقا کی آمد سے پہلے آپ سب جانتے ہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, بوڑھے ماں باپ کو مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیتے تھے. کیا حال ہوتا تھا. ہمارے نبی کی ذات, ان کی میں تعریف آپ کے سامنے بیان کروں. آپ نے جب آپ کی بیٹی عورت جب آپ کے سامنے بیٹی کی روپ میں آئی تو نبیوں کا سردار نبی جس کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور تب تک وہ نبی جو رحمت جسے بنا کے بھیجا گیا تب تک آپ نہیں بیٹھتے جب تک آپ کی بیٹی تشریف نہیں رکھتی, نہیں بیٹھتے. جب وہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو نبی نے حسرت بھری نگاہ سے صحابیوں کو کہا کہ کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, میری ماں مجھے آواز دیتی کہ اے محمد, اور میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ کر, فرض نماز توڑ کر میں اپنی ماں کو کہتا جی امی جان. اور وہی عورت جب آپ کے سامنے بہن کے روپ میں آئی, آپ نے کہا بہن تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی, ایک دفعہ تم کہہ دیتی تو میں سارے قیدی چھوڑ دیتا. اور نبی اپنی کملی اتارتی ہیں جو چادر نبی کے پاس ہوتی تھی, وہ نیچے بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن ادھر اس کے اوپر آ کر بیٹھو. اور پھر جب بہن کو رخصت کرتے ہیں واپس, حضرت دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی, جو رضائی بہن تھی پیارے آقا کی, جب اسے رخصت کرتے ہیں تو ہزاروں بکریاں, بھیڑے اور مال دیکھ کر کہ میری بہن آئی ہے, خالی نہیں جائے گی. تو ہمارے نبی نے تو مثال بن کر دکھایا کہ عورت کو کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, عورتوں کو کس طرح سے حقوق دیے جاتے ہیں, کس طرح رسپیکٹ دی جاتی ہے. دیکھیے عورت کو تعلیم دینی چاہیے, عورت کو رسپیکٹ دینی چاہیے, عورت کو سوسائٹی کے اندر احترام دینا چاہیے. عورت کو اس سوسائٹی کے اندر بازاری عورت بنا کر پیش نہیں کر دینا چاہیے کہ جدھر چاہے وہ آوارہ. عورت کو آزاد کرے کہ اسے تعلیم دیں, اس کو حقوق دیں,
उसकी ज़हनी नशो नुमा करें, लेकिन उसे अवारा ना करें। लेकिन सऊदी अरब अवारा करने पे लगा हुआ। मेरा नुक्ता यह है कि तालीम दें, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप हुनर सिखाएं, आप इंपावर करें औरत को, लेकिन अवारा ना बनाएं। और सऊदी अरब अवारा करने पे आ गया है। यही वजह है कि वहां पे फसादात शुरू हो गए हैं, बगावत शुरू हो गया मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ। क्योंकि हर तरह के, देखिए ना, सिगरेट आप आम पी सकते हैं, औरतें भी आम किसी भी जगह पे। देखिए, ये हर किसी इंडिविजुअल का अपना मसला है। हम किसी के मामे नहीं बन सकते, किसी को रोकें कि फलां औरत सिगरेट क्यों पीती है। कोई पिए, किसी का अपना मसला है। लेकिन सरेआम तो नहीं ना, सरेआम तो जो नहीं पीते, आप इस बुरे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल का मसला है ना। आप रोड पे बैठ के शराब पीना शुरू कर दें, सिगरेट पीना शुरू कर दें, या आप कपड़े उतार कर चौक के अंदर, चौक के ऊपर बैठ जाए, चाहे आप मर्द हैं, और आप कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो कुछ पहनूं। नहीं, सोसाइटी है ना, पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो औरत को पब्लिकली इस तरह से आप कैसे इस तरह अवारा कर सकते हैं? ये किसी को हक नहीं है। मैं नुक्ता ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाते हुए मैं खुद भी कंफ्यूज हूं कि देखिए, सऊदी अरब औरत को इंपावर नहीं कर रहा, सऊदी अरब औरत को एजुकेट नहीं कर रहा, औरत को आवारा कर रहा है। और यह बहुत बड़ा जुर्म है, यह मजहब की भी खिलाफ वर्दी है, और मैं कहता हूं यह तो इंसानियत की भी तजलील है। यह औरत को आवारा करके आप औरत के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, आप तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, आप इंपावर नहीं कर रहे। तो इस पर पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि यह सरजमीन मोहम्मद बिन सलमान के बाप की नहीं है, यह मुल्क मोहम्मद बिन सलमान के बाप दादा का नहीं है, यह मुल्क मेरे आका का है, हमारे नबी का है, हम सब का है। मक्का और मदीना पे मेरा भी उतना ही हक है जितना मोहम्मद बिन सलमान का है, और आपका भी, क्योंकि ये सब मुसलमानों के शहर हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि सऊदी अरब किस बेरा रवि पर चल पड़ा है, और मैंने जो आपको बात समझाने की कोशिश की है वो भी आप समझ चुके होंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।